जाने की इजाजत दो। वो शहजादी आगे बढ़ती है, वो दुल्हन आगे बढ़ती है और कहती है, ऐ फातिमा के लाल, ऐ इमामों के इमाम, मेरे शौहर को करबला में जाने की इजाजत दे दो, मैं फख्र करूंगी, गम नहीं करूंगी। मगर आका ऐसा न हो कि मैदान महशर में ये मुझे भूल जाए। आप वकील बन जाइए, आप जामिन बन जाइए। मुझे मालूम है हुसैन कि शोहदा जब अपनी जान को कुर्बान करते हैं तो उनको हूरें गोद में ले लेती है। अल्लाह अल्लाह वही बात है। इमाम आली मकाम का ये साथी आगे बढ़ा। मां देख रही है कि बेटा जा रहा है और बीवी देख रही है कि उसका 17 दिल का शोहर जा रहा है। मैदान में आए, ललकारा, सुनो मैं वहाब बिन अब्दुल्ला हूं, मेरे मुकाबले के लिए आओ। जो भी आता, आप ऐसे बहादुर थे, ऐसे बहादुर थे कि जो भी आता वो मारा जाता, जो भी आता वो मारा जाता। मगर उसके बावजूद आपको भी तो जख्म लगे थे। कभी हाथ पर जख्म लगा, कभी पैर पर जख्म लगा, कभी पुश्त में जख्म लगा, कभी सीने पर जख्म लगा। अल्लाह अल्लाह, ये नई दुल्हन का दूल्हा शहादत का दूल्हा बनने के लिए जा रहा था। इमाम आली मकाम का ये साथी मैदान करबला में शेर की तरह जिहाद कर रहा है, जंग कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब जख्मों से चूर हो गया और घोड़े से गिरा तो सालिमों ने उनके सर को उनके जिस्म से अलग कर दिया और सर को उनकी मां की तरफ फेंक दिया। देखिए कलेजा, सर को मां की तरफ फेंक दिया। नौजवान बेटा है और मां ने सर को उठाया, उठाकर हंसने लगी। शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। और फिर आपने फरमाया, आए मेरे बेटे के सर को फेंकने वाले लोगों, इसको तुम्हें अल्लाह की राह में दे चुकी हूं, मैंने इसको कुर्बान कर दिया है। बीवी ने भी कटे हुए सर को देखा। अल्लाह अल्लाह, इमाम आली मकाम का ये साथी हौज़े कौसर के किनारे पर पहुंच गया। इमाम आली मकाम के सामने अब हुर बिन यजीद रिहाई खड़ा है। रजा मांगी इमाम आली मकाम से और मैदान कारजार में जाने लगा। हुर जब मैदान में आया तो हुर का एक भाई है जिसका नाम मसअब बिन यजीद रिहाई, ये हुर का सगा भाई है, एक मां एक बाप। ये उधर है, अभी तक उधर है। देखा कि मेरा भाई मैदान में इमाम हुसैन की तरफ से आया है तो उसकी भी अंदर की आंख खुल गई। यूं कहिए कि पहचान गया कि हुसैन कौन है। दुनिया की हिर्स दूर हो गई, लालच दूर हो गई, डर दूर हो गया। अपने घोड़े को एड़ लगा के अपने भाई हुर बिन यजीद के पास आया मसअब और कहने लगा, मेरे भाई तूने मेरी आंख खोल दी है, मेरे भाई तूने मेरी तकदीर बना दी है, मेरे भाई तूने मेरी आखिरत आबाद फरमा दी है। भैया मैं इन लोगों को छोड़ चुका हूं, अब मैं इमाम का साथ दूंगा। इमाम के पास गए और इधर हुर है, एक आदमी को समझाने के लिए भेजा। अमर साहब ने, जाओ हुर को समझा कर मेरे पास ले आओ। उसने आकर कहा कि ऐ हुर तुझे क्या हो गया है? खजाने देखिए तो उस तरफ है, दौलत देखिए तो उस तरफ है, हुकूमत देखिए तो उस तरफ है, अरे हुसैन के पास क्या है? हुर ने कहा, नादान, हुसैन की तरफ अल्लाह है, हुसैन की तरफ रसूल अल्लाह है, हुसैन की तरफ अल्लाह व रसूल की खुशनुदी है। तुम किन से जंग की बात कर रहे हो? सुनो, अंदर की आंखें खोलो, अब भी पहचानो, हुसैन से नहीं तुम अली से लड़ने के लिए आए हो, हुसैन से नहीं तुम फातिमा से लड़ने के लिए आए हो। जब हजरत इमाम हुर उसकी बात न माने तो उसने फरेब किया, उसने धोखा
तोहफा किया। आहिस्ता से एक तीर निकाला, निकाल कर हुर के सीने में लगाया। इमाम हुर ने तीर को पकड़ा, पकड़ कर फेंका और एक बार उस पर ऐसा किया कि उसको फिल्लार व सकर कर दिया, जहन्नम पे पहुंचा दिया। फरमाया अमर साहब, अपने बड़े बड़े पहलवानों को तूने रखा है, उसको निकाल, वो हुसैन का रफीक तुझे आवाज दे रहा है, हुसैन का जानिसार पुकार पुकार कर कह रहा है। बड़े बड़े पहलवान आए, जंग के आजमूदा कार आए, मगर यही हुआ कि इन सबको इमाम हुर ने जहन्नम में पहुंचाया। जब कोई आपके मुकाबले के लिए न आया तो आपने घोड़े को मोड़ा और घोड़े को मोड़कर इमाम पाक की बारगाह में आए। फरमाया ओ सैयदा की लाल, एक बार और कह दो कि जा हुर, तुझे हुसैन ने माफ किया, एक बार कह दो। इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूं, हुर मैंने तुझे माफ किया। तब हुर मैदान में आए, लड़ते लड़ते दोस्तों जब जख्मों से चूर हो गए, हजरत इमाम हुर और घोड़े की ज़ैन से जब जमीन पर तशरीफ ले आए तो आपने फरमाया आका अद्रिकनी, ऐ आका मेरी खबर लीजिए, हुर तुम्हारा घोड़े से गिर रहा है। इमाम आली मकाम घोड़े तो हुर की किस्मत तो देखो कि हुर के सर को पकड़ा और पकड़कर नबी के नवासे ने अपनी गोद में रखा, आंख खोली और मुस्कुरा कर कहा एक बार और कह दीजिए ना कि हुर हुसैन ने तुझे माफ किया, एक बार और कह दीजिए ना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। शायर कहता है कि नीमवा चश्म से हुर्रे रुखे मौला देखा, जोर सर सालवे शब्बीर का तकिया देखा, मुस्कुरा कर तरफे आलमे बाला देखा, शाह ने फरमाया कि ऐ हुर्रे जरी क्या देखा, अर्ज की हुस्न रुखे हूर नजर आता है, अर्श से फर्श तलक नूर नजर आता है, मुझको लेने को फरिश्ते चले आते हैं याशा, मलकुल मौत भी करता है मोहब्बत की निगाह, खुल्द से शेरे खुदा निकले हैं अल्लाह अल्लाह, लो पर आमद हुए शब्दर भी पिदर के हमरा। यही कहते रहे कि हजरत हुर की रूह इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में जिस्म से निकली तो इमाम ने फरमाया वाह हुर्रे जरी मैं तेरी हिम्मत पे फिदा, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं वफा, बस वही भाई भी करते हैं जो कुछ तूने किया, हक आला चमने खुल्द में करते भैया, इस रिफाकत का खुदा तुझको समर दे भैया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुर शहीद हो गए। इमाम आली मकाम के सामने 11 साल का लड़का खड़ा हुआ। एक खातून 11 बरस के लड़के को लेकर आई है और कहती है ए नबी के नवासे, मेरा शौहर जिहाद में शहीद हो गया है और ये मेरा बच्चा यतीम है, इसके सिवा कोई मेरी औलाद। हुसैन मैं अपने बच्चे को इसलिए लेकर आई हूं कि आप मैदान करबला में जाने की रजा दे दो। इमाम कहते ये बहुत छोटा है, अरे बहन ये बहुत छोटा है, अभी इसकी उम्र को लगे ही क्या साल, 11 बरस की उम्र है। वो बच्चा सर उठाकर कहता है मेरे आका उम्र तो छोटी है मगर जज्बा बहुत बड़ा है। आए मेरे आका हुसैन मेरी उम्र को न देखो, अरे खैमे के दरवाजे पर खड़ा रहना और मेरी जिहाद मेरी जंग को देखना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। इमाम उसके सर पर हाथ रखते हैं। ये 11 साल का बच्चा मैदानी करबला में जा रहा है। अल्लाह ही जानता है किस बाग का फूल था, किस गुलशन का महकता हुआ गुल था।
वो खातून जो खड़ी है ना, वो कह रही आका आपके कदमों पर जानों के हदिये निसार हो रहे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये नन्ही कुर्बानी हुसैन कबूल कर लेना, हुसैन कबूल कर लेना। इमाम की आंख में आंसू आ गया उसकी मोहब्बत को देखकर। ये बच्चा मैदान में चिल्लाकर कहता है, हाय में मुबारिस, आओ मेरे मुकाबले के लिए आओ। उन लोगों ने देखा लश्करे हुसैन में से सबसे छोटा सिपाही आया है। अरे क्या उम्र है, 11 साल का लड़का जंग करने के लिए आया। हैरत में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कभी हंस देते हैं, ये क्या लड़ेगा। मगर वाह रे इस बच्चे का जज्बा, वाह रे इस बच्चे का जज्बा। ऐसी लड़ाई की कि वो लोग दंग होकर रह गए, वो लोग दंग होकर रह गए ना। चारों तरफ से यलगार हुई उस बच्चे पर। वो बच्चा जमीन पर आया तो इमाम आली मकाम दौड़कर उसके पास गए और उसकी लाश को हुसैन ने उठाया और उस खातून से कहा, है मेरी बहन देख तेरा शहीद आया है, तेरा शहीद आया है। नन्ही उम्र का बच्चा शहीद हो चुका था। माँ उसको बोसा देती है और कहती है, शाबाश मेरे बच्चे, तूने हक के रिफाकत अदा कर दिया, मेरी ममता की मोहब्बत का हक भी अदा कर दिया है। एक एक शहादतें अगर बयान करूं तो अभी 10 दिन और चाहिए। एक एक करके हबीब इब्ने मुजाहिर शहीद हुए, जहीर शहीद हुए, अब्दुर्रहमान शहीद हुए, मुस्लिम बिन औजा शहीद हुए। यहां तक कि इमाम आली मकाम के सारे रुफका जब शहीद हो गए तो बारी आई हजरत अली के बेटों की। 5 बेटे अब्बास के सिवा और थे, वो भी शहीद हुए। बारी आई इमाम मुस्लिम के दूसरे बेटों की, वो भी शहीद हुए। बारी आई इमाम हसन के दूसरे बेटों की, वो भी शहीद हुए। अब रहे कौन? सारा खेमा साथियों से खाली हो गया। रहे एक अब्बास अलमबरदार, एक इमाम कासिम, एक अली अकबर है और एक नन्ना मनासा मासूम बच्चा अली असगर है और एक ज़ैनुल आबदीन है जो बीमार करबला है और एक शख्सियत खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की है और 2 नन्हे बच्चे हजरते औनो मोहम्मद जो है वो सैयदा ज़ैनब के हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब आखिरी जो मजलिस है उसमें आप इन शहादतों को समाअत फरमाएंगे। हजरत इमाम अली अकबर, अब्बास अलमबरदार, सैयद कासिम बिन हसन और दीगर इमाम अली मकाम के जो बचे हुए थे उनकी शहादतों को आप हजरात समाअत फरमाएंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को नेकियों पर अमल पैरा उनकी तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन 9 दिन तक जो मैंने तकरीर की, मौला मुझसे अगर कुछ गलतियां भी सरज़द हो गई हो तो अपने हबीब के सदक़े मुझे माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने जिस तरह तेरे प्यारे हुसैन की मजलिसों को आबाद किया है, तेरे महबूब के नवासी की याद के लिए जो मेहनत की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में दस्ते गैब से इमाम हुसैन का सदका अता फरमा। दीगर अहले सुन्नत वल जमात हैं उनके घरों में भी इमाम आली मकाम का सदका अता फरमा। मौला जितने सुन्नियों में बीमार हो उन्हें बीमार करबला के सदके से शिफाए आजिला व काबिलत कामिल अता फरमा। मौला नन्हे बच्चों को मासूम अली असगर का सदका अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी माँ और हमारी बहनों को सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का सदका अता फरमा। मौला हम तमाम मुसलमानों को शाहरा इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न रहने की तौफीक दे। मौला जब दुनिया से जाए तो हमारे मुँह में इस्लाम का कलमा जारी फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।